हेलो साथियों, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वन रक्षक भर्ती परीक्षा का, जो कि 132B आखिरी जो पेपर था इवनिंग शिफ्ट को, जो कि 11 दिसंबर 2022 को हुआ था। शाम वाली शिफ्ट जो हुई थी 3 से 5 में हुआ था। ठीक है, तो वन रक्षक के सारे पेपर अपन हल कर चुके, बस एक जो पेपर आउट होके बाद में हुआ था वो पेपर मैं आपको कल या परसों मैं करवा दूंगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं वन रक्षक भर्ती परीक्षा। इसके अलावा पटवार के, इसके अलावा सीईटी के पेपर भी मैं सोल्व करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट भी बनी हुई, आरपीएससी के पेपरों की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी, आरएसएसबी की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप चेक कर सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो सारे पेपरों का रिवीजन करके। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सीधा ही, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए। पहला क्वेश्चन, एक ही आंदोलन के प्रणेता है। देखो, बहुत अच्छा सवाल है। एक ही आंदोलन के प्रणेता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, मोतीलाल तेजावत। कौन है भाई? मोतीलाल तेजावत। ठीक है, अन्य फैक्ट आपको याद रखने हैं कि एक ही आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1921 में हुई थी, और भीलों के उत्थान के लिए भीलों की जो लड़ा गया था वो राजनीतिक प्रथम जो आंदोलन था ये एक ही आंदोलन ही था। और क्यों लगा था? क्योंकि एक तो अफीम पर, और दूसरा ज़्यादा कर लगा दिए गए थे, दूसरा दूसरा ये कारण था कि उनके साथ अन्याय हो रहा था। ठीक है, इसीलिए मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन के रूप में भीलों के उत्थान हेतु ये आंदोलन चलाया था। कहाँ से चालू किया गया था? ये जाडोल से चालू किया गया था। देखो, इसमें दो आते हैं, एक तो जाडोल, एक मातृकुंडिया रासमी, दोनों ही सही है। दोनों में से एक आपको ऑप्शन में मिलेगा, वो दोनों सही करने हैं। ठीक है, और इसके अलावा मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। इसके अलावा अपन बात कर ले तो 21 सूत्री मांग पत्र जो तैयार किया था मोतीलाल तेजावत ने, उसे मेवाड़ के पुकार के नाम से जाना जाता है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये मैथ्स हो गया। मेजा बांध, मेजा बांध किस नदी पे स्थित है? तो मेजा बांध जो आपका स्थित है, कौन सी नदी पे स्थित है? कोठारी नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे स्थित है? कोठारी नदी पे स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बांधों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखो, राजस्थान का जो सबसे ऊंचा बांध है ना, वो कौन सा बांध है? राजस्थान का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा बांध है, मैं आपसे देख लेता हूँ। थोड़ा स्पेस लेके अपन इसको बड़ा करके फिर करते हैं। तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा बांध है? तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा बांध है वो जाखम बांध है। कौन सा है? जाखम बांध। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध हो गया जाखम बांध। कितने मीटर ऊंचा? 81 मीटर ऊंचा, आपको याद रखना। सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो माही सागर सबसे लंबा बांध है। माही सागर, माही बजाज सागर वाला जो बांध अपना, वो सबसे कितना लंबा है? 3109, 3109 मीटर लंबा। इसके अलावा मैं कह दूँ भंडारण की दृष्टि से, पानी के भंडारण की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो राणा प्रताप है। ठीक ठीक है, आपको याद रखना, राणा प्रताप सागर। ठीक है, रावत भाटा वाला, रावत भाटा वाला जो हो गया अपना राणा प्रताप सागर। इसके अलावा मैं बात कर लूँ कि राजस्थान के अंदर मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? तो राजस्थान में मिट्टी से निर्मित बांध जो है ना, वो पांचना बांध है। कौन सा बांध है? पांचना बांध। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, और 5 नदियों पे बना हुआ, इसलिए इसका नाम पांचना बांध है। बेसावट, भद्रावती, अट्टा, माची, ये 5 नदियों के ऊपर ये बना हुआ है। दूसरा, इसका निर्माण 1955 में किया गया था, अमेरिका की सहायता से किया गया था। ये सवाल पूछा हुआ नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। और मैं बात कर लेता हूँ कंक्रीट से निर्मित राजस्थान का एकमात्र जो बांध है वो बिसलपुर बांध है। कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध है, ये आपको याद रखना है। और कुछ नए बांध है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि टोरडी सागर बांध, ये टोंक में पड़ता है आपका। ठीक है, लाल सिंह का बांध जो आपका भरतपुर में पड़ता है। सीकरी बांध, ये भी भरतपुर में पड़ता है। बाखड़ी बांध, ये आपका जालौर में पड़ता है। जबकि बाखड़ी जो झील है ये पाली में पड़ती है। बाखड़ी झील पाली में पड़ती है और बाखड़ी बांध आपका जालौर में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना। अडवाण बांध की बात कर लेते हैं, भीलवाड़ा में पड़ता है। अडवाण बांध का पड़ता है भीलवाड़ा में। तो ये तथ्य आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये बांधों संबंधित जो भी तथ्य थे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ई वेस्ट साइकिलिंग बनाया जाएगा, बजट 2022-23 के अनुसार ई वेस्ट साइकिलिंग कहाँ बनाया जाएगा, ये आपको बताना है। तो ई वेस्ट साइकिलिंग जो बनाया जाएगा वो जयपुर में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा भाई? जयपुर में बनाया जाएगा। ठीक है, चौथा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये अगला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जयपुर के हवा महल का निर्माण डैश के शासनकाल में हुआ था। तो जयपुर के जो हवा महल का निर्माण हुआ था वो बिल्कुल सवाई प्रताप सिंह के काल में हुआ था। ये आपको याद रखना। कब हुआ था? 1799 में हुआ था। आपको याद रखना कब हुआ था? 1799 ईस्वी में हुआ था। ठीक है,
और हवा महल के जो तथ्य है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसकी जो आकृति है श्री कृष्ण के मुकुट के समान है, आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी मैं बात कर लूँ, इसमें 5 मंजिल है, तो 5 मंजिलों से अक्सर सवाल पूछा जाता है, तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक आप याद रखना, सर विप्रय हवा, सर विप्रय हवा, सर विप्रय हवा 2-3 बार अगर आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगी, सर विप्रय हवा, सर विप्रय हवा, सर विप्रय हवा। से आपकी हो जाएगी शरद, रे से आ जाएगी रतन, ठीक है, से सलगम वाला आई से शरद रतन, वि से विचित्र, पे से प्रकाश, है से हवा। हवा पूरा लिखा हुआ है, इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं। शरद रतन विचित्र प्रकाश और हवा, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। तो ये 5 मंजिल आपको क्रम से याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहली मंजिल जो है शरद है, सबसे आखिरी मंजिल हवा है, ठीक है। और ये जो सवाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों के लिए करवाया था, इसके अंदर जो है 953 झरोखे है, ये आपको याद रखना। कितने झरोखे हैं, ये सवाल पूछा गया था, कितने झरोखे खिड़कियां हैं, जो 953 झरोखे और खिड़कियां स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका मैथ्स का हो गया। ये आ गया, राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन बना, तो आपको बताना राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री बना था वो कौन बना था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल गोकुल लाल असावा बने थे, ठीक है, गोकुल लाल असावा, ठीक है। कौन बने थे भाई, गोकुल लाल असावा, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है, ये आपको बताना। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जो है वो जोधपुर में, कहाँ है अभी, जोधपुर में, ये आपको याद रखना, ठीक है। कहाँ है, जोधपुर के अंदर स्थित है। जवाहर कला केंद्र आपका जयपुर में स्थित है, जवाहर कला केंद्र का आपका जयपुर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, निम्न में से कौन कवि नहीं है, ये आपको बताना। विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा और जनार्दन राय नागर। तो कौन कवि नहीं है आपको बताना है। तो कौन कवि नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल, ये क्वेश्चन वैसे डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। जयनारायण व्यास भी कवि थे, ये भी कवि थे, कुछ जनार्दन थे, लेकिन विजय सिंह पथिक नहीं। तो मेरे हिसाब से इसमें से कोई 2 कवि नहीं थे, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की चर्चा अपन नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय बकरी है ना, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो अविकानगर में, कहाँ है भाई, अविकानगर में, ठीक है, आपको याद रखना, अविकानगर के अंदर स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है, राजस्थान में अकबर का किला जो स्थित है वो अजमेर में है, जिसे मैगजीन का दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध की जो रणनीति है मुगल बादशाह अकबर ने यही बनाई थी, ये भी आपको याद रखना है। यही जो कि सर टॉमस रो से मुलाकात हुई थी 1615 में जहांगीर की, ठीक है, और इसी दुर्ग की खिड़की। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था, ये आपको बताना। तो बूंदी किसान आंदोलन जो बरड़ जो नेता था उसका नाम बताना। तो नेता कौन था, कौन सा हुआ क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है अपना। तो नेता जो थे कौन थे भाई, बिल्कुल नैनूराम शर्मा था, ठीक है, नैनूराम शर्मा। वैसे नैनूराम शर्मा जो कि करौली प्रजामंडल में भी एक्टिव थे, कोटा प्रजामंडल में भी एक्टिव थे, और हल्का सा इनका योगदान बूंदी प्रजामंडल में भी था, ये आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि ये आ गया, वाटर होल गणना 2022 के अनुसार जालना एवं आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, ये आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 16, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ऑप्शन नंबर बी 43% वृद्धि हुई, कितनी भी 43% आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की जो हिस्सेदारी है 15.2% है, कितनी भी 15.2%। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन ये आपका साइंस का हो गया, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है, ये आपको बताना, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये अपना 19वां क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का अपना ऑप्शन नंबर भी जयपुर शैली से, ठीक है। साहिब राम का जो संबंध है जयपुर शैली से, एक है साहिब दीन का जो संबंध है वो मेवाड़ शैली से है, ठीक है। साहिब दीन मनोहर ये जो है ये मेवाड़ शैली से इनका संबंध है, आपको याद रखना। इसके अलावा 2 महिला चित्रकार, एक तो कमला इलायची, इनका संबंध नाथद्वारा शैली से है, एक महिला चित्रकार है साहिबा, इनका संबंध अजमेर से है, ये भी आपको याद रखना, अजमेर चित्र शैली से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सुमेलित नहीं है? तांबा, खेतड़ी, लोयस्क, मोरिजा बानू, सीसा जस्ता, जावर, टंगस्टन, पलाना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सुमेलित नहीं है। टंगस्टन जो होता है डीडवाना में होता है, वाल्दा सिरोही में होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तांबा खेतड़ी में मिलता है, बिल्कुल सही है, लोयस्क मोरिजा बानुल में, और सीसा जस्ता जावर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से क्या जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन निम्न में से क्या जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो 22 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय ईंधन। ये जीवाश्म ईंधन में शामिल नहीं होता। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये जीवाश्म ईंधन है, नाभिकीय ईंधन जो कि जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23, हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? तो हर्षद माता का जो मंदिर है कहाँ है आपको बताना। तो हर्षद माता का जो मंदिर है वो आबानेरी दौसा के अंदर, आपको याद रखना। गुज्जर प्रथियार कालीन मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, महामारू शैली में निर्मित, ये भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2022 में देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ था? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सरिता मोर इज एसोसिएट विद, सरिता मोर संबंधित है। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, कुश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुश्ती से, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? गुरु गुरु गोवालकर जन भागीदारी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ठीक है, तो गुरु गोवालकर जन भागीदारी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कौन सा क्वेश्चन आपने? 26वां क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना इसका नया नाम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने 27वां, मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे? तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माही बजाज सागर किस नदी पे स्थित है? तो माही बजाज सागर जो स्थित है वो माही नदी पे है। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में चर्चा करी थी, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो गंवरी बाई को वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। गंवरी बाई को वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जबकि राणा बाई को दूसरी मीरा के नाम से जाना जाता है, दूसरी मीराबाई के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्न में से किन स्थानों पर विंड एनर्जी फॉर्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत पवन ऊर्जा के मार्गदर्शन का सत्संग हेतु चुना गया है? तो 30 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर, देवगढ़ और फ्लोदी। जैसलमेर, देवगढ़ और फ्लोदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका मैथ्स हो गया, ये आ गया। निम्नलिखित स्थानों में से किसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? ताम्रवती की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आहड़ को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? आहड़ को जाना जाता है। 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। आहड़ का उत्खनन किसने करा था? भाई आर.सी. अग्रवाल ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1952 से 53 के मध्य। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल। आहड़ अब सभ्यता कहाँ पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है। इसे दुलकोट के नाम से भी जाना जाता है। वे वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, खेर के वृक्ष से कत्था निकाला जाता है, आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये मैथ्स हो गया आपका। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो बिज्जी जो साहित्यकार है वो विजयदान देता का नाम है। ठीक है, विजयदान देता को बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये हो गया अपना, ये हो गया बिज्जी हो गया अपना। कहाँ आ गया अपन? थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला, इधर से स्टार्ट। हाँ, अब आ गया सही। ये आपका साइंस का हो गया। इसके बाद देखो आगे को, माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। माही नदी के बाएं किनारे की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? तो इसको डिलीट कर दिया गया, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, इसकी चर्चा अपन नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पलाण, मोहरा, गोरबंद, परचनी राजस्थान के किस पशु का श्रृंगार आभूषण है? ये आपको बताना है। तो बिल्कुल ये ऊँट का है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने वाला है। तो आलमशाही जो मुगलिया सिक्का चलता था वो बीकानेर में चलता था। कहाँ चलता था भाई? बीकानेर में, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी। आलमशाही मुगलिया सिक्का का संबंध बीकानेर से था। ठीक है, ये आपका साइंस का हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी आपका मैथ्स हो गया। मैथ्स के बीच में एक आ गया अपना पट्टा रेख।
मध्यकालीन में पट्टा रेख से आप क्या समझते हैं? तो मध्यकालीन में आप पट्टा रेख से अपन क्या समझते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 42 का। पट्टा रेख का मतलब होता था पट्टा पर लिखा हुआ निर्धारित कर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पट्टा पर लिखा हुआ निर्धारित कर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई जो है कितनी है आपको बताना है। तो राजस्थान की कुल सीमा की जो लंबाई है वो बिल्कुल 5,920 है, 5,920। उसमें से अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा 1,070 है, स्थलीय जो सीमा है वो 4,850 है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की आधारशिला मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ रखी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खमनोर में रखी गई थी। खमनोर राजसमंद आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बनास नदी के त्रिवेणी संगम का निर्माण नदियों के साथ करती है, कौन सी नदियों के साथ करती थी आपको बताना, ठीक है। तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा 46 की बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण डेस नदियों के साथ करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेडच, मैनाल और बनास। जो कहाँ करती है? ये करती है अपने बेगू भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। बेगू भीलवाड़ा के अंदर ये तीनों नदियाँ मिलती हैं। त्रिवेणी संगम किसे कहा जाता है? त्रिवेणी संगम यानी तीन नदियों का जब मिलन होता है ना, उसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? धन्ना भगत के गुरु कौन थे? तो धन्ना भगत के जो गुरु थे वो रामानंद थे, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी। धन्ना भगत के गुरु कौन थे? रामानंद थे भाई। धन्ना भगत के जो गुरु थे रामानंद थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 48। ये आ गया 48, ठीक है। राजस्थान राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय जिसने जनवरी 8, 2022 को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया था, कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 75वां स्थापना दिवस मनाया। तो 48 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, राजस्थान विश्वविद्यालय, आरयू, राजस्थान यूनिवर्सिटी यानी आरयू ने 75वां स्थापना दिवस मनाया अपना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन है? तो भगत पंथ किसने चलाया था ये आपको बताना। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो गोविंद गिरी ने चलाया था भाई। भगत पंथ किसने चलाया था? गोविंद गिरी ने चलाया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन ये मैथ्स हो गया आपका। मैथ्स के बाद ये आ गया, स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी? तो स्वतंत्र बावनी की जो रचना की थी वो तेज कवि जैसलमेरी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तांबा, सिंघाना, अब्रक, जामसर। अब्रक, जामसर, सीसा, जस्ता, राजपुरा दरीबा हो जाएगा और टंगस्टन डेगाना। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अब्रक का संबंध जामसर से नहीं है, जामसर का संबंध जिप्सम से है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये? वैसे अपना 53वां क्वेश्चन था। कौन सा? 53। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है अपना बिल्कुल आपके सामने ये छगनबेन जो कि सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना था? तो छगनबेन का जो संबंध था वो बिल्कुल बिल्कुल अपन देखते हैं 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा खिंचन जोधपुर से था। छगनबेन का संबंध कहाँ से था? कौन से क्षेत्र से था? तो खिंचन जोधपुर से, आपको याद रखना है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55। 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय 1% क्षेत्र है, ये आपको बताना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल 55 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो चूरू के अंदर है। सबसे कम जोधपुर, जोधपुर के बाद चूरू के अंदर, ये आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में किस जिले की सरस डेयरी 17 अगस्त 2022 को अपनी स्वर्ण जयंती मनाएगी? तो 56 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है अजमेर, ठीक है। ऑप्शन नंबर है अजमेर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 57। ये आपका मैथ्स का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आमेर के शासकों में किसने 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल दरबार में सेवाएं दी थी? तो 58 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसका 58 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मिर्ज़ा राजा जयसिंह। मिर्ज़ा राजा जयसिंह यानी जयसिंह प्रथम ने दी थी, ये भी आपको याद रखना। अगले सवाल पे चलते, किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य शैली से संबंधित है? तो ये बिल्कुल गुज्जर प्रतिहार से। कौन से गुज्जर प्रतिहार से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किराड़ू के जो मंदिर है वो बाड़मेर में हाथमा गांव में स्थित है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दामना नामक आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? तो दामना जो आभूषण पहना जाता है वो बिल्कुल उंगलियों में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? उंगलियों में, यानी हाथ की उंगलियों में, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जैसे बार बार ये मैं बताता हूँ, दामनी ओढ़ने की, दामना हाथ का आभूषण। मैंने पिछले वीडियो में आपको कई बार बताया यार, ये देखो ये सवाल भी बन गया, ठीक है। हत्ता कि ये पेपर हम आज देख रहे हैं, मैंने कई बार आपको बता दिया इसका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ढोला मारू रे दोहा का रचयिता कौन है? तो ढोला मारू रे दोहा का जो रचयिता है, ऑप्शन नंबर सी, कवि कल्लोल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका कवि कल्लोल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान में सरकार महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर हेतु सशक्त बनाने के लिए कितनी वित्तीय सहायता दे रही है? तो 62 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 55,000 रुपये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 63, ये आपका साइंस का सवाल हो गया। आगे आ जाओ, फिर आगे आ जाओ, आगे ये आ गया 64। स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने देश एक तपेदिक टीबा खत्म करने के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक टीबी मुक्त राजस्थान का अभियान प्रारंभ किया था। तो 64 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2025, ठीक है 2025। आपको अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना। राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेंसिक साइंस संस्थान शुरू किया गया है। तो 65 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ शुरू किया गया ये बताना आपको। तो बिल्कुल ये जो शुरू किया गया जोधपुर के अंदर किया गया, ठीक है। कहाँ किया गया भाई? जोधपुर में। राष्ट्रीय स्तर का फॉरेंसिक साइंस संस्थान कहाँ है? जोधपुर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 66। किस झील का निर्माण 1891-92 के दो अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था? ठीक है। तो 66 का जो सही आंसर हो जाएगा वो फाय सागर झील का, ठीक है। ये अजमेर में पड़ती है फाय सागर झील, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये मैथ्स हो गया, मैथ्स के बाद ये आ गया। जगदीप धनखड़ जो राजस्थान के रहने वाले हैं, भारत के उपराष्ट्रपति है। कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति है आपको बताना। तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री 15वें नंबर के हैं नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति भी 15वें नंबर के, बस उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के, ये आपको याद रखना एग्जाम में। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है। कौन से जिले में? प्रतापगढ़ में। और उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आने वाला ये आ गया 71। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोविंद राज था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये साइंस हो गया। 73। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है? तो कामड़िया पंथ के जो संस्थापक है वो रामदेव जी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान में जो राजस्व बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1949 में हुई थी, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 76। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? मुर्रा, भैंस, सोनाड़ी, भेड़, गोमट, गाय, नाचना, ऊँट। तो गोमट जो है ना, गोमट 76 का अपन सही उत्तर देखते हैं तो गोमट जो है वो सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। गोमट जो है, गोमट ये सही सुमेलित नहीं। गोमट गाय की नस्ल नहीं होती। गोमट जो होती है वो ऊँट की नस्ल होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। ऊँट घोड़े की नस्ल होती है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शालिनी पाठक जो कि हाल ही में चर्चा में थी, किस खेल से संबंधित है? 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा कबड्डी से संबंध है। ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो चंबल की सहायक नदी बनास, बनास की बेड़च, लूणी की सूखड़ी, काली सिंध की कोठारी। तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काली सिंध की जो कोठारी नदी है वो सहायक नदी नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 79। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो जोधपुरा सभ्यता जो है वो साबी नदी के तट पर स्थित है। साबी नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। एक इसके जैसे मिलती जुलती नदी और है सागी नदी। सागी नदी का जो उद्गम स्थल है वो जसवंतपुरा की पहाड़ी जालौर में, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मैथ्स आ गया अपना, ये आ गया अगला क्वेश्चन। ये मैथ्स है, ये आ गया अपना राजस्थान। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो 81 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 81 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर चंग नृत्य शेखावटी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है भाई? गिंदड़ नृत्य भी शेखावटी में किया जाता है, चंग नृत्य भी शेखावटी में किया जाता है, और बम रसिया नृत्य भरतपुर में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। तो 83 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर है शाहपुरा भीलवाड़ा, जो कि फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अगले और श्रीलाल जोशी जो कि फड़ चित्रण के प्रमुख कलाकार हैं। 84।
राजस्थान में निम्न में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो 84 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको डिलीट कर दिया गया। क्यों डिलीट करा कि वोलेस्टोनाइट में भी 1 नंबर है और सेलेनाइट में भी 1 नंबर, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये बिल्कुल ये आ गया। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति में राजपूताना तक? जो बिल्कुल जॉर्ज लॉरेंस थे। अभी कौन थे? जॉर्ज लॉरेंस। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सावर्स जो कि उदयपुर के पीए थे, मॉक मोसन जो थे ना, मॉक मोसन ये जोधपुर के पीए थे, आपको याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जागिर शब्द किस भाषा से लिए गए? तो 86 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फारसी भाषा से लिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 87, राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिले के मवेशियों की संख्या सर्वाधिक है? तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर। ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चीर पटोरी क्या है? तो चीर पटोरी क्या है? तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा, चीर पटोरी साड़ी का एक प्रकार होता है। क्या होता है? साड़ी का एक प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो 89 ये मैथ्स का हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, ये साइंस हो गया आपका। ये आ गया राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? तो बिल्कुल सीकर में किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा भाई? सीकर के अंदर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कि हाल ही में यूरेनियम के भंडार मिले थे सीकर के खंडेला में, तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? सीकर में स्थापित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये साइंस हो गया। ठीक है, फिर ये भी साइंस हो गया आपका, ये आ गया। ठीक है, चोटियों को, निम्नांकित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। कौन से क्रम में व्यवस्थित करना? अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो देखो, इसमें सबसे बड़ी बात कर ले तो सबसे बड़ी है टोडगढ़। ठीक है, टोडगढ़ की जो ऊंचाई है 933 आपको याद रखना है। उसके बाद जो सबसे ऊंची है वो है आपकी खो कितनी ऊंचाई? 920 है खो की ऊंचाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टोडगढ़ की ऊंचाई 933, खो 920, नागपाड़ 795, बहरांच 792। बहरांच जो पड़ती है अलवर में पड़ती है, नागपाड़ अजमेर में पड़ती है, खो जयपुर में पड़ती है, टोडगढ़ अरावली टोडगढ़ अजमेर के अंदर ही पड़ती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये आपका साइंस का सवाल हो गया। अगला ये आ गया। ठीक है, 96, किस ताम्रपत्र में रानी कर्मावती का जौहर का पता चलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 96 की बात करते तो बिल्कुल पूर्व के ताम्रपत्र में रानी कर्मावती के जौहर का पता चलता है, पूर्व के ताम्रपत्र में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है अपन। ये साइंस हो गया आपका। तो ये आ गया अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान। ये रहा, मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो मंगला तेल क्षेत्र जो है बाड़मेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर के पचबदरा में जो रिफाइनरी स्थापित की गई उसमें HPCL और राजस्थान का जो हिस्सा है 74-26 है। 74-26 है, आपको याद रखना है। HPCL का 74, राज्य सरकार का 26% है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसके अंदर BS6 के मानक के जो पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाएंगे BS6 मानक के। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका उद्घाटन है जो कि नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, 2018 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन आज का, कि निम्न में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? ठीक है, सूर्यमंडल, रावण हत्ता, ताशा और कामायचा। तो 100 का जो सही आंसर हो जाएगा ताशा। ताशा जो है ना, ये एक घन वाला है जो कि धातु से बना हुआ होता है। ठीक है, लोहे से बना हुआ होता है, धातु से। तो ताशा जो है वो तार वाला नहीं। सूर्यमंडल तार का होता है, रावण हत्ता तार का होता है, कामायचा तार का होता है। रावण हत्ते के अंदर 9 तार होते हैं, आपको याद रखना है। सूर्यमंडल को स्वरमंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।